नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 109वें एपीसोड में देश विदेश से बैठे लोगों नाल अपने विचार किए साझे। अमृतकाल नूं एक नवी उमंग नवी तरंग दसदियां इस साल के गणतंत्र दिवस दौरान किए गए विलक्षण उपरालियां दी कीती चर्चा। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा नूं देश के करोड़ों लोगों नूं मनो एक सूत्र 'च बन्नण वाला समागम दस्सिया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और फील्ड मार्शल KM करियप्पा नूं जन्म दिहाड़े मौके राष्ट्र वालों नमन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अहुदे तो दिता इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सूबा सरकार और मंदिर प्रबंधकों दी हदायतों अनुसार अपना प्रोग्राम लीकण की दी सलाह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 109वें एपीसोड राहीं देश विदेश से बैठे लोगों नाल अपने विचार साझे किए। यह साल 2024 का पहला एपीसोड है। नमस्कार। 2024 का ये पहला मन की बात का कार्यक्रम है। अमृतकाल में एक नई उमंग है, नई तरंग है। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल नूं एक नवी उमंग नवी तरंग दसदियां गणतंत्र दिवस समागमां का जिक्र करदियां कहा। 2 दिन पहले हम सभी देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। इस साल हमारे संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के ये पर्व मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत को और सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या च श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा मौके देश के करोड़ों लोगों को मनो एक सूत्र 'च बन्नण का जिक्र करदियां कहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ हुई 26 जनवरी की परेड दौरान महिला सशक्तिकरण से बोलदे कहा। सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई, जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खेडों के खेत्र में भारत दी प्राप्तियों बारे गल करदियां कहा। राष्ट्रपति भवन में देश के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है। यहां भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटियां और उनकी लाइफ जर्नीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती क्षेत्र में ड्रोन दीदियां और स्वय सहायता समूहों से महिलाओं के योगदान बारे चर्चा करदियां कहा। वो दिन दूर नहीं जब आपको गांव-गांव में खेतों में नमो ड्रोन दीदियां ड्रोन के माध्यम से खेती में मदद करती हुई दिखाई देगी। पद्म पुरस्कारों का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पद्म सम्मान पाने वालों में हर किसी का योगदान देशवासियों को प्रेरित करने वाला है। इस बार सम्मान पाने वालों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, थिएटर और भजन की दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात प्रोग्राम दौरान अंगदान की महत्ता बारे दसदियां कहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो जीवन के अंत के बाद भी समाज जीवन के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं और इसके लिए उनका माध्यम होता है अंगदान। हाल ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। मंत्रालय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ आयुर्वेद ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। लेकिन यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। इसी 25 जनवरी को हम सभी ने नेशनल वोटर्स डे मनाया है। ये हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक अहम दिन है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੇ.ਐਮ. ਕਰੀਅੱਪਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। लाला जी के व्यक्तित्व को सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं किया जा सकता। वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य संस्थाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इसमें देश के 5,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत में लगातार ऐसे नए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिल रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦੇ 7ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। साथियों, कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵੀ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? ये थोड़ी परेशान, आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ 'ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ। वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से पूरे देश भर में वातावरण बना है, सही मायने में ये कतारें तो लंबी होनी ही थी क्योंकि इंतजार 500 वर्षों का था। लेकिन मेरा इतना ही अनुरोध देशवासियों से रहेगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश सरकार
और राम मंदिर की ओर से जो समय समय पर सूचनाएं दी जा रही हैं उनमें ध्यान में रखकर ही अपने कार्यक्रम बनाएं। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।